हेलो दोस्तों, मैं अभिलेष कुमार आप लोगों के लिए एसएससी का कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के हाजिर हूं जो सीजीएल 2018 में पूछा गया है। मेंस का क्वेश्चंस है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप पढ़िए और बनाने की कोशिश करिए। मैं भी पढ़ता हूँ और बनाता हूँ और आपको सीखिएगा। यदि एक घन के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन की आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो क्वेश्चन है 3-3 बार गुना करके बनाना पड़ता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो सरकारी नौकरी लेने में मुझे दिक्कत होगी। मुझे लगा कि मेरा रिजल्ट हुआ तो क्यों ना मैं आप लोगों को कुछ बता दूं। देखिए 10% बढ़ा रहा है फ्रेंड्स, एक घन की भुजा बढ़ा रहा है। तो देखिए इसको आप फ्रैक्शन में करिए तो 1/10 आएगा ना। इसका मतलब कि जो 10 नीचे वाला है वो पहले वाला रहा होगा, और जो एक जो ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है ये अब हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब एक बढ़ा है। क्या हुआ? एक बढ़ा है। यहाँ पर अब लिखना मुझे गलती लग रहा है तो मैं आप बढ़ा लिखता हूँ, ठीक है। इसका मतलब एक बढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, पहले 10 था और इसको आप अनुपात में लिख सकते हैं। और अभी कितना हो गया होगा? देखिए पहले 10 है तो अब एक बढ़ गया तो कितना हो गया? 11 हो गया। एक घन की भुजा हो गया। अब देखिए एक घन की भुजा हो गया तो बताइए कि घन की आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं। घन की आयतन निकालने के लिए एक्चुअली ये क्यों करते हैं ना, भुजा के क्यों। देखिए भुजा को क्यों करिए तो पहले था 1000 फ्रेंड्स, क्यों करेंगे ना तो पहले वाला घन क्या होगा? वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? 1000 होगा। लेकिन आपका वॉल्यूम आने की आयतन कितना हो जाएगा? 13 31 आ जाएगा, यानी कि 11 का क्यों करेंगे तो आप यहाँ से बोले। अब देखिए क्या है कि पहले इतना था अब इतना हो गया तो देखिए कितना इंक्रीज किया है। इंक्रीज बोले तो बढ़ना, पहले 1000 था अब हो गया 1331, अर्थात 331 इसमें क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। अब मैं यहाँ बनाता हूँ, देखिएगा 331 इसमें इंक्रीज किया है तो कितना पर किया है? तो 1000 पर किया है। अब प्रतिशत पूछा तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 2 0 चला गया तो बस ये कितना? 1331/10। इसको हम क्या करेंगे? भाग देंगे 10 से तो 33.1%। आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिएगा, समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर की दर से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन से 30 सेकंड में आगे निकल जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई निकालिए। देखिए दोस्त, जो दो ट्रेनें हैं उसकी लंबाई समान है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहली ट्रेन की लंबाई x है, दूसरी ट्रेन की लंबाई x, आने की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। अब देखिए समय, मैं फार्मूला बनाने से पहले मैं फार्मूला कुछ लिखता हूँ। समय बराबर दूरी बटा 4। देखिए इसमें कह रहा है ना कि तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर जाती है, अर्थात समय आपका कितना? 36 सेकंड है। अच्छा 36 सेकंड में किसको पार किया है? आने की पार किया होगा फ्रेंड्स, तो किसको पार किया होगा? आने की ट्रेन को ना पार किया है, तो ट्रेन को पार किया है तो इसका मतलब है कि उसकी दूरी कितना हो गया? 2x हो गया। अब 4, जब समांतर लाइने में चलती है यानी कि समांतर जब जाती है ट्रेन है तब उसकी जो चाल हो जाती है वो घट जाती है। तो एक का 46 है और आपका एक 36 है, तो देखिए घटाइएगा कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना। अब देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो देखिए तो हम इसको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे क्योंकि यहाँ सेकंड में, तो बदल लिया। देखिए ये 36 हो गया, एक एक्स कितना? 2x आ गया। 10 को हम क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ 36 बराबर 2x गुने कितना चलाएगा? 18/10 गुने कितना चलाएगा? 5 चलाएगा। ये 18 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया ना, ये 36 ले वाला था। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए 18 दूनी 36, 2 और में चला गया, ये 2 चला गया, बस ये ऊपर में कितना आ गया? x नीचे 10 गुना 5 आ गया, यानी कि x बराबर x/50 आ गया ना।
तो एक का माना कितना गया 50 मीटर आ गया। आने की एक ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 50 मीटर। तो ये तो पूछ रहा था ना, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताइए। तो एक ट्रेन की लंबाई 50 है तो उसकी भी 50 होगी, आप समझ गए होंगे। देखिए अगली क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बनाने की कोशिश करिए। 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, अर्थात एक वस्तु है 200 रुपये की लागत हानि, ठीक है, तो उसे 10% की हानि पर बेची जाती है, यानी कि 90 रुपये में बेचा जाता है। प्रतिशत को हम बदल दिए भेज में, तो 90/100 करना पड़ेगा ना। अब देखिए, तो यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए, अर्थात इतना जो बेचा जा रहा है 200 रुपये की कॉस्ट प्राइस मेरी यानी लागत है, उसको 10% कम करना, 90/100 आने की इतना हम बेच रहे हैं। आप कह रहे नहीं आप इतना में नहीं बेचिए, 5% और कम कर दिया, अर्थात लीजिए 95/100 कर दिए, ठीक है। तो आप इसे कर करिए, 2 0 चला गया, 1 0 1 0 चला गया। अब बच गया देखिए 19 5 95, और यहाँ से 2 5 कितना आ गया 10 आ गया, 2 2 चला गया। अब बच गया 9 गुने कितना 19 आ गया, आने गुने 9 81 आ गया। अर्थात यानी कि जो विक्रय मूल्य हो गई, अब जो यानी कि पहले 10% था 90/100, अब 95/100 आने की 5% नहीं कम गया फिर भी, तो आपका जो विक्रय मूल्य होगा वो 171 रुपया होगा। अर्थात एक बार 10% और उसी पर 5% की छूट देने पर वो विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 171 रुपया हो रहा है। यहाँ पर लागत मूल्य कितना हो रहा था 200 रुपया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज का है, जो ज्यादा भारी नहीं है। ज्यादा भारी नहीं बोले तो डिफिकल्ट है ना। वैसे हम लोग की अंग्रेजी उतनी बढ़िया कहाँ रहती है। यदि किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का CI 328 रुपया है, तो वह राशि कितनी होगी। देखिए यहाँ पर रेट आपको दे रखा है फ्रेंड्स 5%, ठीक है। तो 5% को आप इसको भी में बदलने के लिए बदल दीजिए, कितना चल आएगा 1/20 चल आएगा, ठीक है, आप जानते होंगे। तो ये जो 1 है ये मेरा ब्याज है, क्या है, और जो 20 है मेरा क्या है मूलधन है। ये मेरा 20 मूलधन है और 1 ब्याज है। तो बताइए मूलधन को ब्याज में हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम मूलधन, यहाँ पर लिख रहे हैं मिश्र धन, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको समझना पड़ेगा। तो मूलधन कितना है 20 है फ्रेंड्स, अब मिश्र धन कितना चलेगा 20 और 21 जुड़ेंगे, 1 जुड़ेंगे तभी ना आएगा 21। अर्थात मेरा 1 साल का एक रेशियो आ गया कि 1 साल में मेरा मूलधन 20 होगा, तो मिश्र धन कितना आएगा 21 आएगा। अब इतना ही नहीं करा, आपको करा कि 2 साल का, कितना 2 साल का, तो आप क्या करिए कि 2 साल का करा है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 21 का स्क्वायर करेंगे 441। अब देखिए ये मूलधन 400 है, मिश्र धन 441 है। तो देखिए मिश्र धन में से अगर मूलधन को घटा देते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है, ब्याज निकल जाता है ना। तो देखिए 441 रुपये पूरा अमाउंट, पूरा टोटल अमाउंट हो रहा है, कि सूद मूल ब्याज सब मिला के कितना 441, और जो हम उसको ब्याज में दिए थे कितना 400 रुपये दिया था ना, तो मेरा कितना आ गया 41 रुपये, मेरा इंटरेस्ट आ गया, ब्याज आ गया। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है 328 रुपया ब्याज दे रखा है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर देखिए ब्याज कितना दे रखा है 41 रुपया। देखिए ब्याज की तुलना हम ब्याज से करेंगे, ठीक है, जिसको निकालने के लिए कहेगा उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात गुना करेंगे। आपको कर रहा है कि वह धन राशि क्या हुई है ना, वह धन राशि फ्रेंड्स देखिए 400 है ना मूलधन, तो 400 से गुना करिएगा, देखिए 8 बार में चला गया, तो 8 गुने कितना आ गया 400, तो कितना 8 चौका 32, यानी कि 3200 रुपये वो राशि मेरी होगी। आप समझ गए होंगे कितना आसानी से बन रहा है। लाइक सब्सक्राइब और घंटा बजाया करिए यार, ऐसे थोड़ी चलता है। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हुई परेशानी है तो माफ करिएगा भाषा में, और कमेंट में आपका इंतजार करूंगा। क्या आप राय देते हैं, सुझाव देना चाहते हैं मुझे दीजिए। बस देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ऐसा ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं P से पेंसिल लिखूंगा, R से रबड़ लिखूंगा, और क्या बोलते हैं उसको, एक और दे रखा है, क्या दे रखा है कलम, कैसे कलम समझिएगा, ठीक है। अब देखिए 8 पेंसिल क्या है 8 पेंसिल और 5 कलम और 3 रबड़ का मूल्य कितना दे रखा है आपको 111 रुपया, और 9 पेंसिल और 6 कलम
और 5 रबड़ का मूल्य दे रखा है 130 रुपया। और अगला है 16 पेंसिल और 11 कलम का मूल्य 3 रुपये, यानी 3 रबड़ का मूल्य कितना दे रखा है 221 रुपये दे रखा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है उससे मैं थोड़ा सा पहले लिख दे रहा हूँ तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। 39 पेंसिल और 26 कलम और 13 रबड़ का मूल्य निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। आप एक काम करिए ना, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए। ठीक है, तो इसको क्या करिए आप प्लस कर दीजिए। क्या करिए तो 9 8 17 17 16 कितना 33 पेंसिल आ गया, प्लस 6 5 11 11 11 कितना आ गया 22 कलम आ गया। और देखिए 5 3 8 8 3 कितना आ गया 11 रबड़ आ गया। इसको जोड़िए, 1 1 कितना आ गया 2 आ गया, 3 2 5 ही कितना 6 आ गया, 2 2 कितना आ गया 462 आ गया। अब देखिए क्या करिए 11 से कॉमन लीजिए। समय क्या करिए 11 से कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो 11 कॉमन लेने पर करती है, तो कॉमन लेने का मतलब होता है फ्रेंड्स भाग देना। ठीक है, तो 11 3 पी आ गया, आने के 3 पेंसिल, यहाँ पे कितना 11 दूनी 2 कलम आ गया, और यहाँ से 11 से भाग देते कितना 1 रबड़ आ गया, अर्थात 462 रुपये है ना। अब देखिए निकालिए 3 रबड़ सॉरी 3 पेंसिल होगा, कई बार 3 पेंसिल और ये 2 कलम और ये 1 रबड़ का मूल्य 462 बट्टा कितना का, ये तो गुना में है ना, इसमें तो इधर चलाएगा तो भाग में चलाएगा। आप इक्वेशन पढ़े हैं, देखिए इतना इसको कितना बार में चला जाएगा 42 बार में जा रहा है, काट के देखिए। अर्थात 3 पेंसिल 2 कलम और 1 रबड़ का मूल्य आ गया 42 रुपया फ्रेंड्स। तब को निकालने के लिए करा 39 पेंसिल 26 कलम और 13 रबड़ का मूल्य निकालने के लिए करा ना, तो कुछ नहीं करना है, एक बार मैं आपको आसानी से बताने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए इसमें 13 से गुना कर दीजिएगा कितना से, एसएससी का सब क्वेश्चन सेट रहता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे बनने वाला है। ठीक है, पूरा सेट रहता है, रेलवे का नहीं कुचल पुचल रहेगा। आने किस समय 13 से क्या करिए गुना कर दीजिए, 33 कितना 39 पेंसिल आ गया, 13 दूनी 26 कलम आ गया, और 13 गुने आर करेंगे तो 13 रबड़ आ जाएगा ना। इधर भी 42 गुने 13 करेंगे, किसी सब में 13 से गुना करेंगे, इधर से 13 से गुना करना पड़ेगा ना। अब देखिए निकल गया ना 39 पेंसिल और 26 कलम और 13 रबड़ का मूल्य निकालना था, इसको गुना कर देंगे तो ही ना आ जाएगा। तो 42 गुने 13 जल्दी से करिए, तो 13 42 गुना करिएगा तो 13 दूनी 26 आएगा, 13 चौका 52 आ यानी कितना चलाएगा फ्रेंड्स 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 546 रुपया। कैसा लगा वीडियो आपको जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। अगले क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। दीजिए याद, जय हिंद जय भारत।